गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है इलियट की पाठशाला यूट्यूब चैनल के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस वीडियो में निफ्टी के ऊपर हम इस इलियट वेब स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है और प्रीवियस स्ट्रक्चर क्या था। इवन इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल कल के दिन के लिए क्या रहेंगे, स्विंग ट्रेड के लिए और इंट्राडे ट्रेड के लिए, इसकी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं एनालिसिस वीडियो पे और स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे जो कल हमारा प्रिडिक्शन था उसके हिसाब से किस तरीके से आज काम हुआ। कल जब हमने एनालिसिस में आपको बताया था कि जब तक निफ्टी 17,790 778 लेवल के ऊपर नहीं जाती तब तक यहां से हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपको डिसीजन लेना है किसके थ्रू? 60 मिनट टाइम फ्रेम के थ्रू। ये साफ साफ आपको बताया था। इंट्राडे ट्रेड में जो कुछ भी अपसाइड के जिगजैग मूवमेंट आने थे उसके 15 मिनट टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमने ये चीज क्यों आपको बताई थी। कल जो हमने आपको एनालिसिस में बताया था कि अभी फिलहाल वेव टू टेरिटरी पे है एंड यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है। अगर ये रेसिस्टेंस के ऊपर जाती है तो अपसाइड के लेवल्स ये सारे दिखाएंगी। अगर रेसिस्टेंस के ऊपर नहीं जा पा रही है और सपोर्ट लेवल ब्रेक हो रहा है तो डाउन साइड के करेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोनों साइड यानी कि दोनों साइड की पॉसिबिलिटी है। अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ना ही रेसिस्टेंस को काट रही है ना ही सपोर्ट को काट रही है। इस वजह से 60 मिनट टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन मिलना काफी जरूरी है। नो डाउट इंटरनल पैटर्न जो होती है, ये सारे आप जिगजैग मूव देख रहे हैं, उसके कंफर्मेशन यहाँ से मिलते हैं। रैली आती है, अगेन यहाँ से एक रिजेक्शन का साइन मिलता है, पुल बैक आता है। अगर आपने देखा होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो ये जो रेड कैंडल बड़ी वाली देख रहे हैं आप, यही कैंडल के ऊपर हमने आईएमपी कैंडल का इंफॉर्मेशन दिया था। ये कैंडल आईएमपी कैंडल है, अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे जाएगी तो ही करेक्शन आएगा, अदरवाइज यहाँ से पुल बैक वापस मिल सकता है। आईएमपी कैंडल ने अपना काम किया आज के दिन। उसी कैंडल के बॉटम से अच्छी खासी पुल बैक रैली देखने को मिली। सेम स्ट्रक्चर बना था बैंक निफ्टी का, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपना प्रीवियस टॉप तोड़ा था। जैसा हमने कल के एनालिसिस वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी काफी बुलिश है। तो बैंक निफ्टी का जो इनिशियल टारगेट लेवल हमने ये डीसीएन पॉइंट दिया था वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका। वहां पे आने के बाद रिजेक्शन देना स्टार्ट किया बैंक निफ्टी ने एंड वहां से पुल बैक आना चालू हुआ। फिर हमने क्या सजेशन दिया था कि जैसे ही पुल बैक आता है, पुल बैक टेरिटरी पे यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है निफ्टी, ये टेरिटरी का बैंक निफ्टी। वैसे ही सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड वापस ऊपर जाने की कोशिश करने लगी थी। तो ये थी आज की कहानी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। देखते हैं कल क्या होगा और स्ट्रक्चर क्या कहता है। मेन बात तो ये है आज के एनालिसिस वीडियो की कि हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ये सारे आप जिगजैग मूव देख रहे हैं, लेकिन ये कहानी कुछ और ही है। अभी आपको जो देखने को मिल रहा है पूरा अलग स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, मैं राइट क्लिक करके सबसे पहले ये देख रहा हूँ कौन सा वेव था, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वेव फिफ्थ कंप्लीट हो चुका था। ये जो ट्रेंड था, एक जो बॉटम से एक बाउंस आ रहा था, वो कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद क्या किया निफ्टी ने कि यहाँ से एक एक्सटर्नल वेव फॉर पैटर्न बनाया, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाला टॉप अभी ब्रेक होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब तक ये दोनों सपोर्ट लेवल सेफ है, ये दोनों सपोर्ट लेवल सेफ है, तब तक बड़ी गिरावट नहीं आनी। जो कुछ भी होगा, ये दोनों रेंज आप देख रहे हैं, ये टॉप और ये बॉटम, इन दोनों के बीच में ही काम होगा। जब ये दोनों में से किसी एक लेवल का ब्रेकआउट आएगा उसके बाद ही हम बड़ा फॉल या फिर बड़ा राइज देख सकते हैं। उसके पहले मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेट करेगी। उसका रीजन बता देता हूं। और ये स्ट्रक्चर एंड कहां पे होगा ये देखते हैं। इसको बहुत छोटा करना पड़ेगा क्योंकि बॉटम पकड़ना है अपने को। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक बॉटम है। ये बॉटम से जब मार्केट में बाउंस आया 15,183 लेवल से जब बाउंस आया, तब सबसे पहला जो ये मूव हुआ, ये वेव वन टेरिटरी थी। उसके बाद एक वेव टू टेरिटरी का पुल बैक आया एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा वेव थ्री है। ठीक है, वेव थ्री ने किस तरीके से काम किया, ये वेव वन बनाया वेव थ्री का, उसके बाद वेव टू का पुल बैक आया, फिर वापस एक वेव थ्री का रैली आया इंटरनल काउंटिंग में, फिर वेव फोर का अगेन पुल बैक आया एंड लास्ट में वेव फिफ्थ का मूव कंप्लीट किया।
इस तरीके से 1 2 3 4 5 पैटर्न में वेव 3 ने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया। उसके बाद ये जो आप वेव देख रहे थे, ये वेव 1 था, ये वेव 2 था, ये कंप्लीटली मेजर वेव 3 था। उसके बाद आना था एक वेव 4 का करेक्शन जो एबीसी पैटर्न के साथ यहाँ पे हमें देखने को मिला। अगर आप देखेंगे तो वेव 2 जो था वो फ्लैट था, तो वेव 4 में कॉम्प्लेक्स देखने को मिल सकता है। ये एज पर रूल्स है इलियट वेव। वैसा ही स्ट्रक्चर बना एबीसी पैटर्न के साथ, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करेक्शन में वेव 4 कंप्लीट हुआ। फिर अभी जो मूव चल रहा है, ये दो तरीके से हम रीड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ से ये वेव फिफ्थ है, ठीक है, यहाँ से ये वेव फिफ्थ है। वेव फिफ्थ कितना हो सकता है? ये वेव 1 जितना, ठीक है। अगर ये बॉटम सेफ रहता है तो ये वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगा। ये वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 स्ट्रक्चर करने के बाद अगर ये रेसिस्टेंस के ऊपर नहीं जा पाती एंड यहां से अगर रिवर्सल पैटर्न बना देती है तो पूरा ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, और उसके बाद एक बड़ा सा पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। ये मैं अभी जस्ट आपको एक पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा करंट मार्केट प्राइस से ही सीधा पुल बैक आ जाएगा या करंट मार्केट प्राइस से सीधी अपसाइड की रैली आ जाएगी। ये जस्ट एक नॉलेज आपके साथ शेयर करना था पैटर्न के बारे में, इसलिए ये एक्सप्लेन किया। एक्चुअली कल किस तरीके से काम होगा या स्विंग ट्रेड में किस तरीके से काम कर सकते हैं वो अभी बात करेंगे, लेकिन ये काफी जरूरी था आप तक ये चीज पहुंचाना। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं कि 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से कल किस तरीके से काम किया जा सकता है एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम का भी एनालिसिस हम करेंगे। अभी भी सेम ये रेसिस्टेंस लेवल सेफ है, इसलिए यही रेसिस्टेंस रहेगा स्विंग ट्रेड के लिए। 17,778 लेवल जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक हम बुलिश नहीं समझ सकते। अभी मार्केट चल रही है न्यूट्रल, मार्केट का ट्रेंड चल रहा है न्यूट्रल, पैटर्न चल रहा है पॉजिटिव, ठीक है। पैटर्न जो है वो पॉजिटिव है लेकिन ट्रेंड है वो न्यूट्रल है। इसका मतलब ये है कि ये रेसिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जो हायर हाई टॉप है एंड यहाँ पे 17,166 लेवल जो लोअर लो बॉटम है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मतलब ये हुआ कि जब तक इन दोनों लेवल के बीच में मार्केट चल रही है तब तक सिर्फ हमें कंसोलिडेशन ही देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं कंसोलिडेशन का बेनिफिट कैसे उठाना चाहिए एंड कल किस तरीके से मूवमेंट आ सकती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो आज के दिन का बॉटम वाली कैंडल है वो इंपॉर्टेंट कैंडल है। यहाँ से एक मोमेंटम का इंफॉर्मेशन मिल सकता है हमें। जब तक ये कैंडल के बॉटम के ऊपर चल रही है निफ्टी, ठीक है, जब तक ये कैंडल के बॉटम के ऊपर चल रही है निफ्टी, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाती, लो ब्रेक करेगा चलेगा, लेकिन क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए। अगर क्लोजिंग नहीं कर पाती तो हम यहां से रिवर्सल सेटअप के साथ अगेन लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं, जिसमें 17,800 एंड 17,880 लेवल जो कि पेंडिंग टारगेट है, ठीक है। यहाँ पे एक पेंडिंग टारगेट है, वो हमें कवर होता हुआ नजर आ सकता है कल के दिन, या फिर कल में भी अगेन कंसोलिडेशन जोन में ही फंसी होनी चाहिए। कल एक्चुअली वेडनेसडे है तो मार्केट का प्रीमियम मीटिंग डे है। अगर कल रेसिस्टेंस को काटती है तो ही हम अच्छी मूवमेंट देखेंगे, अदरवाइज अगेन जिगजैग मूव भी देखने को मिल सकता है कल के दिन। लेकिन समझ लेते हैं अगर ये सपोर्ट लेवल यानी कि आईएमपी कैंडल के ऊपर ही रहती है तो हम इस तरीके से लोअर टाइम फ्रेम में जो कुछ भी जिगजैग बनेगा उसके हिसाब से हम एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। रेसिस्टेंस के आसपास अगर आती है प्रॉफिट बुक करें, सपोर्ट के आसपास अगर आती है एंट्री लीजिए। अगर आईएमपी कैंडल के नीचे क्लोज हो जाती है और उसके बाद छोटा सा पुल बैक आ रहा है, सेल करिए एंड ये जो सपोर्ट लेवल है उसके आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जब 17,468 लेवल को काटेगा निफ्टी तब हम एक फोर्सफुली डाउन साइड करेक्शन देखेंगे। इनिशियली 17,300 कवर होता हुआ नजर आएगा, सेकंड 17,250 एंड फाइनली 17,200 लेवल कल या फिर एक्सपायरी के दिन थर्सडे के दिन हमें देखने को मिल सकता है। एंड जैसे ही रेसिस्टेंस को काट देती है 17,800 एंड 17,880 लेवल टारगेट मिल सकता है। बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ओपनिंग पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है एंड कल किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप रेसिस्टेंस का यूज कर सकते हैं 17,716 लेवल एक रेसिस्टेंस लेवल है
एंड 17,587 लेवल एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि अगर आप देखेंगे तो नियरेस्ट रेसिस्टेंस लेवल आज के दिन का टॉप है, नियरेस्ट रेसिस्टेंस आज के दिन का टॉप है, और नियरेस्ट बॉटम आज के दिन का, नियरेस्ट सपोर्ट आज के दिन का बॉटम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें समझना क्या है वो समझ लीजिए। जैसे ही ये रेसिस्टेंस लेवल के नीचे गई थी, सपोर्ट लेवल के नीचे, उसके बाद वापस यहां से बाउंस बैक मिला, जो हमारा कल का प्रिडिक्शन था कि सपोर्ट लेवल को टेस्ट करेगी 15 मिनट टाइम फ्रेम में, एंड सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने के बाद अगर वापस सपोर्ट लेवल के ऊपर जाती है तो यहां से ही हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं बॉटम की स्टॉप लॉस रख के। काफी छोटी सी स्टॉप लॉस थी, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 1:4 का इजीली टारगेट मिला, राइट। वैसे भी हम रेसिस्टेंस के आसपास प्रॉफिट बुक करने की ही सजेशन दिया था, क्योंकि वेव 2 टेरिटरी पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये चीज सबसे पहली रही रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की। दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पुलबैक रैली आई, ये वेव 2 टेरिटरी थी, एंड यहाँ पे अगर इसको भी मैं वेव 2 टेरिटरी समझूं, ये वेव 1, वेव 2 का वेव 1, ये वेव 2 का वेव 2, एंड यहां से ऊपर जाना है उसको वेव 2 का वेव सी, राइट। इस तरीके से ऊपर जाना है, तो दो तरीके का पैटर्न बन सकता है यहां से। सबसे पहला पैटर्न बनेगा वेव 2 टेरिटरी जो ये है उसमें एबीसी स्ट्रक्चर से करेक्शन आए, यानी कि आज के दिन का बॉटम ब्रेक करे और यहाँ पे 17,518 लेवल के आसपास एक बार सपोर्ट ले ले, और सपोर्ट लेने के बाद वापस अपसाइड के रैली के लिए निकले। ये सबसे पहली प्रिडिक्शन है कि इस तरीके से अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो हम यहां से इस तरीके से काम कर सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो ये जो अगेन आप रेड लाइन देख रहे हैं प्रीवियस स्ट्रक्चर रेसिस्टेंस की, उसके नीचे क्लोजिंग आती है तो ही हम नीचे के लिए जाएंगे, अदरवाइज इसको टेस्ट करने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद वापस एबीसी स्ट्रक्चर बनाएगा और आज के दिन का जो टॉप है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगी निफ्टी कल। समझ लेते हैं जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या है निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो फ्रेंड्स निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम में मोमेंटम बुलिश है, तो कल के दिन का चांसेस है फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप अप ओपनिंग। ठीक है, अगर 17,587 लेवल के ऊपर ही ओपनिंग होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा फर्स्ट ट्रेड लेने के लिए। अगर 17,587 के ऊपर ही ओपनिंग होती है, यहाँ पे हो रही है या फिर यहाँ पे हो रही है या फिर यहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो यहाँ से आप एक लॉन्ग एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं फर्स्ट ट्रेड के लिए, जिसमें आप विदाउट कंफर्मेशन एंट्री लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। 17,587 की स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख देनी है, अगर ये ब्रेक हो रहा है एग्जिट कर लीजिएगा, किसी का भी वेट मत करिएगा। स्टॉप लॉस हिट मतलब ट्रेड एग्जिट। अगर ये स्टॉप लॉस सेफ रह जाती है तो यहां से हम एबीसी स्ट्रक्चर के थ्रू अपसाइड की रैली में आएंगे। ठीक है, ये ओपनिंग पॉसिबिलिटी है कल के दिन की। ऊपर जाने के चांसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि ट्रेंड बुलिश है और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना 15 मिनट टाइम फ्रेम में, इसके स्ट्रक्चर का ट्रेंड बुलिश है, इसलिए पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है ये सपोर्ट लेवल सेफ रहे और सबसे पहले इस तरीके से एबीसी स्ट्रक्चर के थ्रू अपसाइड की मूवमेंट मिल जाए। यहाँ पे सेकंड ट्रेड भी जनरेट कर सकते हैं हम, अगर 17,779 लेवल सेफ रहता है, ठीक है, 17,779 लेवल सेफ रहता है और रेसिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने के बाद नेगेटिव पैटर्न बना देती है यहाँ से निफ्टी, तो अगेन हम सेल एंट्री भी इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट मिलेगा 17,620 एंड 17,600। इवन आज के दिन का बॉटम भी ये टेरिटरी से अगर डिक्लाइन हो रहा है तो ब्रेक हो सकता है, यानी कि 17,550 लेवल तक भी गिरावट आ सकती है अगर रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं हो पाता तो। ओके, ये थी सेकंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं, अगर सपोर्ट लेवल को ही काट देती है गैप डाउन ओपनिंग में या फिर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद सीधा सीधा ये सपोर्ट लेवल काट देती है, तो फ्रेंड्स सपोर्ट लेवल सिर्फ काट देने से कुछ नहीं होगा, इसके नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोजिंग आएगी तो ही हम 17,520 प्लस लेवल के लिए जाएंगे, अदरवाइज सिर्फ ब्रेक करने के बाद वापस ये ऊपर आ जाएगी नेक्स्ट 1 या 2 कैंडल में, और ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो यहाँ पे जो भी लो बना होगा वो लो की स्टॉप लॉस रख के हम लॉन्ग एंट्री लेना चाहते हैं ले सकते हैं,
अपसाइड में 17,720 इनिशियल टारगेट, 17,760 सेकंड टारगेट, एंड अगर रेसिस्टेंस के ऊपर निकल जाती है तो और अपसाइड की रैली हमें मिल सकती है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है कल के दिन के लिए। ज्यादा गिरावट जैसा कि मैंने बताया 468 लेवल के नीचे ही आएगी, तो जब तक 468 लेवल के ऊपर है तब तक हम एक बड़ी गिरावट का वेट नहीं कर सकते। हमें इन सारे लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यहाँ से एंट्री, यहाँ से प्रॉफिट, यहाँ से अगेन एंट्री, अपसाइड में अगेन प्रॉफिट। इस तरीके से हर वो स्विंग पॉइंट पे हमें एंट्री एग्जिट करनी चाहिए अगर हमें सेफ खेलना है। तो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की एनालिसिस स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जो भी चैनल में नए जुड़े हैं, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी फैमिली काफी इंक्रीज हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी एनालिसिस पहुंच सके। एंड अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे लोगों तक हम पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम की। 60 मिनट टाइम फ्रेम अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा कल के दिन भी। अगर यहाँ पे आप देखेंगे 60 मिनट टाइम फ्रेम में, तो जो रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद सस्टेन नहीं हो पाया। एंड ये जो रेड कैंडल है, जो हमने चार्ट भी पोस्ट किया है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वो चार्ट में ये इंडिकेशन दिया है कि ये आईएमपी कैंडल है। तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी अगर ज्यादा गिरावट आनी है तो ये आईएमपी कैंडल के नीचे 60 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो ही आएगी, अदरवाइज छोटा सा स्पाइक लेने के बाद वापस अपसाइड मूव कर सकती है बैंक निफ्टी। ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी स्विंग ट्रेड के लिए, इंट्राडे ट्रेड के लिए नहीं फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेड के लिए। ठीक है, ये थी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि अगर आईएमपी कैंडल का बॉटम सेफ रहता है, अगर आईएमपी कैंडल का बॉटम सेफ रहता है और वापस यहां से रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, ये रेसिस्टेंस लेवल आप देख रहे हैं, उसके ऊपर वापस क्लोजिंग मिल जाती है, तो यहाँ पे जो भी बॉटम बना है वो बॉटम की स्टॉप लॉस रख के पुल बैक से हम बाय कर सकते हैं। अपसाइड में 40,100 एंड 40,200 के टारगेट मिल सकते हैं। यही सेम प्रिडिक्शन हमारा कल भी था। आज इतना मूवमेंट नहीं था, इसलिए इस तरीके से पैटर्न नहीं बना। अगर मोमेंटम मिलता तो ये कवर होता हुआ नजर आता आज के दिन। अभी कल हमें सिर्फ आईएमपी कैंडल का कंफर्मेशन लेना है। अगर आईएमपी कैंडल डाउन साइड का कंफर्मेशन देगी तो ही हम सेल साइड के लिए जाएंगे, अदरवाइज इस तरीके से रिवर्सल पैटर्न के थ्रू हम अपसाइड के लॉन्ग के लिए भी जा सकते हैं। समझ लेते हैं अगर आईएमपी कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये बॉटम और ये टॉप, इन दोनों का 50% टेरिटरी से लेके 76% टेरिटरी तक का पुलबैक करेक्शन देखने को मिल सकता है अगर आईएमपी कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती है। तो एटलीस्ट इतना गिरावट आ सकता है आईएमपी कैंडल के कंफर्मेशन के बाद। तो आप समझ सकते हैं कितना काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। एंड हमें इसका कंफर्मेशन लेना ही चाहिए अगर स्विंग ट्रेड लेना है तो ये था 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से स्विंग ट्रेड का कंफर्मेशन सेटअप। बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से कल किस तरीके से काम कर सकते हैं हम और ओपनिंग पॉसिबिलिटी क्या रहेगी। फ्रेंड्स, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में जो एक दूसरे से ऑपोजिट मूवमेंट चल रही थी, आज पूरा डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ने। अगर मैं बताऊं कि जो निफ्टी है वो अपसाइड के पुलबैक के लिए जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, निफ्टी अपसाइड के पुलबैक के लिए जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बैंक निफ्टी सबसे पहले करेक्शन देने की कोशिश कर रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहां से सबसे पहले एबीसी पैटर्न बनेगा, इस तरीके से एबीसी पैटर्न बनेगा, ऐसा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। कब तक ये पॉसिबल है, जब तक ये ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं इसके नीचे ही ट्रेडिंग कर रही है। अगर ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो 39,564 या फिर 39,617 जो कि करंट स्ट्रक्चर लो है, इन दोनों की स्टॉप लॉस के साथ हम ये क्लोजिंग आने के बाद एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं एज पर 15 मिनट टाइम फ्रेम। जब तक ये ग्रीन जोन है, ग्रीन
हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके नीचे ट्रेडिंग कर रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम, तब तक एबीसी पैटर्न डाउन साइड के कंप्लीट करने के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो वेव टू टेरिटरी 39,000 तक दिखा रही है, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है कि वन साइड करेक्शन आ जाए कल के दिन। इसलिए इनिशियली जो करेक्शन आएगा वो हमें 39,400 लेवल के आसपास का देखने को मिल सकता है। अगर अगर बैंक निफ्टी 39,725 लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाती तो 39,725 लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाती तो सबसे पहले ये करेक्शन आएगा। ये टेरिटरी पे टारगेट कंप्लीट करने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप बनाती है तो हम अपसाइड की रैली के लिए जाएंगे। ये सेकंड पॉसिबिलिटी है, जिसमें हमें टारगेट मिलेगा, इनिशियल टारगेट रहेगा 39,900 लेवल, जो कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे सस्टेन होने के बाद हम और अपसाइड के लिए जाएंगे 40,100 एंड 40,200 लेवल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से काम किया जा सकता है। नो डाउट मोमेंटम थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है बैंक निफ्टी में, लेकिन ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, तो मोमेंटम को देखते हुए आप सेल एंट्री डायरेक्टली नहीं ले सकते, आपको रिवर्सल सेटअप के थ्रू ही एंट्री लेनी चाहिए, कंफर्मेशन सेटअप के थ्रू ही एंट्री लेनी चाहिए। अदरवाइज ये एबीसी स्ट्रक्चर बनाने के बाद वापस एक वन साइड रैली के साथ अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पे सस्टेन हो जाती है और रिवर्सल सेटअप बन जाता है तो एक बड़ी मूवमेंट आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख रहे हैं आप पीछे, यहाँ पे ये कैसे वन साइड रैली आई थी, सेम वैसी ही रैली यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो रिवर्सल सेटअप अगर मिल जाता है तो आप एंट्री लीजिएगा छोटी सी स्टॉप लॉस रख के। बात कर लेते हैं रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट की। रेसिस्टेंस रहेगा 39,989 लेवल एंड सपोर्ट रहेगा 39,564 लेवल। सपोर्ट लेवल अगर काट रही है, छोटा सा टारगेट है, काफी कम है, 39,400 लेवल इनिशियल टारगेट है। सेकंड टारगेट रहेगा 39,300 लेवल एंड फाइनल टारगेट रहेगा 39,200 लेवल कल के दिन के लिए। कल के दिन के लिए स्विंग ट्रेड के लिए जो 60 मिनट टाइम में हमने बताया 50% टेरिटरी से लेके 76% टेरिटरी वो रहेगा, जिसे स्विंग ट्रेड में कंफर्मेशन मिल जाता है। लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें सेफ प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। इंट्राडे ट्रेड अगर ले रहे हैं तो ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। ये वेव 3 टेरिटरी आप जो देख रहे हैं ये इसका फाइनल टारगेट रहेगा कल के दिन का। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाती तो, अगर सस्टेन होने के बाद रिवर्सल सेटअप मिल जाती है तो यहाँ से रैली आ जाएगी, अदरवाइज वन साइड फॉल के थ्रू 39,100 लेवल भी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अपसाइड की रैली का भी हमने समझा 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, एंड डाउन साइड के करेक्शन का भी समझा। अगर सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो ही हम करेक्शन के लिए जाएंगे, एंड बाय की एंट्री तब तक ले सकते हैं तब तक ये सपोर्ट लेवल सेफ है। और सेफ ट्रेडर ये रेसिस्टेंस के ऊपर जैसे ही क्लोज हो जाती है उसके बाद ही एंट्री ले, उसके पहले सेफ ट्रेडर एंट्री ना ले। यहाँ से अगर आप बड़ी मूव कैप्चर करना चाहते हैं तो रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिलना काफी जरूरी है। अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग होगी 15 मिनट टाइम फ्रेम तो ही हम अपसाइड की रैली बड़ी वाली कैप्चर कर पाएंगे, अदरवाइज अगेन पुल बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के लेवल्स एज पर निफ्टी, एज पर इलियोट एंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। अगर आप ये सेटअप के थ्रू काम करते हैं तो आपको अच्छे रिस्क और रिवॉर्ड के साथ ट्रेड मिल सकते हैं। आज के एनालिसिस वीडियो को फ्रेंड्स यहीं पे एंड करेंगे और कल मिलेंगे एक और एनालिसिस वीडियो के साथ।